हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, मुख्य कार्य। तो हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हमें इस मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझना चाहिए कि जीव का या मनुष्य जीव का मुख्य कार्य क्या है। तो हमें जब प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। तो इसमें हमारा मेन बिजनेस, मेन कार्य, मुख्य कार्य क्या है। तो अनेकों अनेकों शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है। केवल और केवल भक्ति कार्य, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है, कार्य होना चाहिए और होता है। तो बजीव जो है मुक्ति के विविध साधनों को अपनाता है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, लेकिन जो भक्ति योग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग को उसे स्वीकार करके अपना कार्य करना चाहिए। तो ये सभी जो योग हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, ऐसा भगवद गीता में वर्णन आया है। तो सब भक्ति पर ही आश्रित है। तो श्री चैतन्य चरितमृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। तो ये सारे जो कर्म योग हैं, ज्ञान योग हैं, जितने भी योग हैं वो सब भक्ति पर आश्रित हैं, और भक्ति ही हर जीव का मुख्य कार्य होती है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, जिसे श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बारंबार उत्कृष्ट किया है। तो वो है कि जब हम मनुष्य जीवन को भक्ति जीवन में लगाते हैं, भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में लगाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम अपना जीवन भक्ति में कार्यों में लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर जो दूसरी योग्यताएं हैं वो सब सार्थक होती हैं। जैसे भगवान का जो भक्ति है वो अंक के बराबर कहे गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वो अंक के समान है। अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। तो और जो सारे योग्यताएं होती हैं, जैसे उच्च कुल में जन्म है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, अच्छा सुंदर सुंदर शरीर है, सुंदर मन है, या धन है, कुछ भी जो भी योग्यता इस भौतिक जगत में है वो सब शून्य के बराबर है। तो वो शून्य हमारे अंदर कितने भी हों उसका तब तक इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक उसके आगे अंक ना लग जाए। कोई भी अंक लग जाता है। तो जब भगवान की भक्ति को हम स्वीकार करके अपना जीवन में कार्य करते हैं, तो हमारी सारी योग्यताएं सार्थक हो जाती हैं। तो कोई एक योग्यता है या अनेकों योग्य हैं, सारे शून्य अंक के बाद लगते हैं, तो मान्यता प्राप्त हो जाते हैं, उसका वैल्यू होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर अंक लग गया हमारे जीवन में, यानी भगवान की भक्ति आ गई, तो हमारी सारी योग्यताएं जो हैं वो सार्थक हो जाएंगी। तो अब हमें भगवान की भक्ति जो है उसका वर्णन भी आए कि नवदा विधि से हमें भक्ति करनी है। भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस 9 भक्ति में से 9 साधनों में से कोई एक साधन भी अपना सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 9 के 9। तो ये उसके जीवन पे निर्भर करता है वो कितने भक्ति में कार्य में करता है। तो उतना ही अंग उसका बढ़ता चला जाता है, और उसके शून्य यानी उसकी योग्यताएं जो हैं वो वैल्यूएबल हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। तो इस तरह भक्ति योग को ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बना के हमें अपना जीवन में कार्य करना चाहिए। तो भक्ति के बिना, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के जो अन्य सारे साधन हैं वो दुर्बल हैं और तुच्छ हैं। तो अगर भक्ति नहीं होगी तो हम चाहे कितना ही प्रयास करें, दूसरे साधनों से हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो बहुत ही कमज़ोर हैं वो साधन और तुच्छ है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ज्ञान योग से वांछित फल हमें मिल ही नहीं सकता। तो शास्त्रों में कभी कभी हम देखते हैं या हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सकाम कर्म तार्किक ज्ञान या योग पर बल दिया जाता है कि ये करो। तो कई लोग जो होते हैं उनको सही स्रोतों से ज्ञान नहीं मिलता, तो वो इन विधियों का अभ्यास करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति के बिना उनको कभी भी वांछित फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो वांछित फल या परम लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम में
बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया जाता है कि वास्तविक वांछित फल तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जगाना है। तो हर जीव के हृदय में जो है वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सुप्त रूप से है। उसे जगाते कैसे हैं? प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से। तो भागवतम का 1.2.6 में ये बहुत सुंदर श्लोक है। स वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। तो मानव धर्म क्या है? मानव धर्म वह है जिससे दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति मिल सके। ऐसी प्रेम भक्ति निस्वार्थ और रुकावट रहित होनी चाहिए जिससे आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो सके। तो यही मनुष्य जीवन का धर्म है, यही वास्तविक धर्म है कि जब हम भगवान की प्रेम भक्ति हमें मिल जाए। तो प्रेम भक्ति का इस कलयुग में प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है भगवान के पवित्र नाम का है ना, कीर्तन है, श्रवण है। भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर पार्षद का हमें अधिक अधिक श्रवण करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। तो ऐसी प्रेम भक्ति जब हम निस्वार्थ और रुकावट रहित करेंगे तो आत्मा हमारी पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाएगी, हमें पूर्ण आनंद मिलेगा। तो आनंद की खोज में हम लगे हुए हैं अनेक अनेक जन्मों से, अनादिकाल से, पर हमें वो सुख मिल नहीं रहा क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं वो आनंद, गलत जगह ढूंढ रहे हैं वो सुख। तो जब हम भगवत प्रेम को जागृत कर लेते हैं, है ना, भगवत भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम इस आनंद को, इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्य जितनी भी उपलब्धियां हैं उनके प्रति हमें उतना ही हम उदासीन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। तो इसका सुंदर उदाहरण ध्रुव महाराज जी के प्रसंग में मिलता है। ध्रुव महाराज इस भौतिक जगत में ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते थे, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य चाहते थे। तो इसके लिए जब भगवान की उन्होंने तपस्या की तो भगवान का जब सुंदर उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ तो तब उनको और वरदान भी प्राप्त हुआ। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके, भगवान के पार्षद नारद मुनि का दर्शन प्राप्त करके, भगवान की भक्ति करके, तो उनका हृदय जो है उसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तब उन्होंने, है ना, भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न की और उन्होंने देखा, स्वयं अपने अनुभव से देखा कि कर्म ज्ञान और योग से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं है। तो उन्हें सिर्फ जो वास्तविक सुख है वो भगवान की भक्ति में ही मिला। तो उनके प्रसंग से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक छोटे से बालक को जब भक्ति में इतना कुछ प्राप्त हुआ और फिर बाद में भगवान से वो कहते भी हैं कि मैं तो इस भौतिक जगत में, है ना, कांच ढूंढने निकला था, पर मुझे भक्ति आपने दी, वो मुझे हीरा मिल गया। तो ही इसलिए जो मनुष्य जीवन का जो है अनमोल है, तो इसमें जो हम इसी जीवन में हम वो हीरा प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति का हीरा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो धन्य धन्य बन सकता है और हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें अधिक अधिक भक्ति करके, भक्ति योग को अपनाकर सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाना है। तो जब शुद्ध ज्ञान जो है वो समस्त भौतिक आकर्षण से परे हो जाता है ना, तो वो तो उस सकाम कर्मों से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता, जो शुरू में कष्टप्रद और क्षणिक होते हैं। अगर भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे तो हमें हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। आगे भी इसका वर्णन मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक 21। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्णन उन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि भगवत भक्ति में लगता है यदि कोई, तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम भक्ति के बिना बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लें, अनेकों अनेक शास्त्र पढ़ लें, अपने आप ही समझ लें, है ना, तब भी हमें जो मुक्ति वो नहीं दिला सकती। लेकिन अगर हम भगवत भक्ति में लगते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवत भक्ति लगता है, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में स्वयं को लगाता है, तो उसको ज्ञान नहीं भी है तब भी उसके हृदय में भगवान वो स्वतः स्फूर्त हैं, वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं। और फिर उस ज्ञान से हम जो है उस दिव्य ज्ञान से हम भगवान के प्रति और आकर्षण महसूस करते हैं। वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो केवल ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। मुक्ति का मतलब है यहाँ पर भगवान का प्रेम,
है ना, भगवत धाम। तो कोई कितना ही ब्रह्म या पदार्थ में अंतर बनाने में सक्षम हो जाए, यानी डीप नॉलेज मिल जाए उसको पढ़ते पढ़ते रहे, लेकिन अगर वो सोचे कि जीव जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान के समान है, तो वो मुक्ति में अवरोध मिल गया, यानी कि बाधा हो गई, और वो अपने जिस भी ज्ञान के स्तर से वो नीचे गिर गया, च्युत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपने आप को भगवान के समान समझना अपराध होता है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान तो भगवान है, वही उनके भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव ना भगवान से, है ना, भगवान से बढ़कर हो ही नहीं सकता। भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वयं सबसे ज़्यादा महान ऐश्वर्यशाली है, उनके समान कोई भी नहीं है ना, और ना कोई उनसे बढ़कर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसकी पुष्टि अनेकों अनेक शास्त्रों में होती है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रह्म संहिता में प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ईश्वर जो है वो परम ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, वही सच्चित आनंद स्वरूप है ना, और सारे कारणों के, समस्त कारणों के आदि कारण वही भगवान गोविंद है। ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तो जो स्वयं ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है इस भौतिक जगत के, वो इसकी पुष्टि करें कि ईश्वर परमा कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण है, ना कोई उनके समान है, ना कोई उनसे बढ़कर है। तो हमें भी उनका अनुसरण करते हुए भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ, है ना, अपना परम हित सर्वश्रेष्ठ हितैषी ऐसे मानकर उनके शरणागत हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जब ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, जिसने कि भक्ति योग को स्वीकार कर लिया है, तब वो भावबंधन से वास्तव में मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो सकता है, और स्वयं भगवान की सेवा में लग जाता है। तो बिलमंगल ठाकुर भी बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं कृष्ण कर्णामृत में इससे रिलेटेड। भक्ति स्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान् धर्मार्थ काम गतया समया प्रतीक्षा। हे प्रभु, यदि कोई संकल्प के साथ आपकी शुद्ध भक्ति में लगता है, तो आप अपने आदि दिव्य किशोर रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तौर पर दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ तक मुक्ति का सवाल है, वह तो भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति बिना अलग प्रयास के स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं बिलमंगल ठाकुर जी कि जब कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति में अपने आप को लगाता है, तो अपने आप भगवान का दिव्य सुंदर रूप, नव किशोर नटवर, है ना, रूप भगवान का उसे दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, यानी उसको दिखाई देता है, और वो अनुभव करता है भगवान की उपस्थिति हर समय। क्योंकि भगवान स्वयं और भगवान का नाम अभिन्न है, तो निरंतर सतत उसकी जीवा पे भगवान का यशोगान होता है, भगवान का पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, सब कुछ सबका वो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है। तो इस तरह भगवान के साथ संग हमेशा ही रहता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में, है ना, भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, और ऐसे भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। तो धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति, है ना, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, उसको स्वतः ही मिल जाता है। तो जो भी भगवान की भक्ति में लगता है, उसको भगवान सारी सुविधाएं प्राप्त कर देते हैं, उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और भक्ति में, है ना, सहायक चीज़ें उसको मिलती रहती हैं, और भगवान हर समय भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मुक्ति के लिए उसको अलग से प्रयास नहीं करनी पड़ती। तो भक्त कभी भी मुक्त होकर भगवान में विलीन नहीं होना चाहता, ना उनके भ्रम तेज में विलीन होता है। उसकी हमेशा इच्छा होती है कि कैसे मैं हमेशा भगवान की सेवा में रत रहूँ, कैसे उनकी, है ना, 5 प्रकार के जो रसों में है, अलग अलग रसों में किस प्रकार से मैं सेवा करूँ किसी एक रस में। तो इस तरह से वो उनके शुद्ध भक्तों के, है ना, जीवन का अनुगमन करता है ना, अनुसरण करता है, और अपना जीवन जो है श्रेष्ठ जो आचार्य गण है, हमारे प्रामाणिक गुरु
साधु संग, उसके हिसाब से वो अपना जीवन जो है वो चलाता है, और इसी मनुष्य जीवन में वो सुप्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है और अपना जीवन धन्य धन्य बना लेता है। तो हमें भी यही करना है, यही जीव का मुख्य कार्य है, मुख्य प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण की सुप्त कृष्ण प्रेम, सुप्त प्रेम कैसे हृदय में जागृत करें। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, नियमित रूप से उनसे श्रवण करेंगे, भगवान का यशोगान करेंगे, तो इसी से हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। यही जीव का मुख्य कार्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।